नमस्कार साथियों, आपका साथी डॉक्टर एंथनी लाजो एडवोकेट। अगर आपके सामने एक महिला का बलात्कार हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके सामने एक महिला पे चाकू से हमला हो रहा हो और उसकी हत्या की जा रही हो तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके सामने एक बच्चे का यौन शोषण हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? या रात में आपके पड़ोस में किसी ने हमला करा हो तो आप क्या कर सकते हैं? या अगर आपके ऊपर किसी ने डंडे लाठियों से हमला करा हो तो आप क्या कर सकते हैं? या आपके घर में दिन में कोई चोर घुस गए हों तो आप क्या कर सकते हैं? पुलिस अगर यूनिफॉर्म में है और बेवजह वो आपको पीट रही है और आपको मालूम है कि इसकी पिटाई से आपकी जान भी जा सकती है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर पुलिस आपको बुरी तरह से मार रही है और गंभीर हालत में आपको घायल होने की शंका है तो आप क्या कर सकते हैं? या किसी बुजुर्ग के ऊपर कोई आपके सामने उसकी पिटाई कर रहा हो या हमला कर रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं? या फॉर एग्जाम्पल एक पुलिस ऑफिसर है और उसको 4-5 लोग मिलकर पीट रहे हों तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप वीडियो बनाएंगे या तमाशबीन बन के वो पूरा नज़ारा देखेंगे? क्या करेंगे आप? जी हाँ साथियों, आज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आज हम बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा की अधिकार। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है? सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट सेल्फ डिफेंस के बारे में आईपीसी 96 से लेके आईपीसी 106 में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है साथियों। और जितने मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, अगर ये चीज आपके सामने हो रही है, एक महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, एक बच्चे का यौन शोषण हो रहा है, या किसी भी शख्स को किडनैप किया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है, तो साथियों सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अपनी रक्षा के साथ साथ, अपनी डिफेंस के साथ साथ आप उनकी भी रक्षा कर सकते हैं प्राइवेट सेल्फ डिफेंस के दायरे में। कितनी फोर्स यूज करनी है, कितना बल यूज करना है, यह निर्भर करता है उस समय के सर्कमस्टेंस के ऊपर। अगर आपके ऊपर कोई डंडे से हमला कर रहा है, आप भी उसे डंडे से मार सकते हैं। अगर आपके सामने एक महिला का रेप हो रहा है तो उस महिला की इज्जत बचाने के लिए अगर उस शख्स की हत्या भी हो जाती है तो वो कानूनी मायने में सही है, सेल्फ डिफेंस में आती है। अगर एक बच्चे का अपहरण हो रहा है और आप उस अपहरणकर्ता को, किडनैपर को जान से भी मार देते हैं तो आप के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर आप
स्कूल में हैं, आप चौकीदारी करते हैं और आपके सामने किसी बुजुर्ग के साथ या महिला के साथ अत्याचार हो रहा है या मार पिटाई हो रही है, आप उसको बचा सकते हैं। पुलिस के ऊपर अगर कुछ लोग मिलकर हमला कर रहे हैं तो वो पुलिस की रक्षा के लिए, आप अगर किसी की जान भी ले लेते हैं तो कानून में आपने कोई अपराध नहीं किया है। रात में अगर चोर आपके घर में घुसते हैं डकैती के मामले से धारदार हथियारों के साथ, और आप सेल्फ डिफेंस में अपने परिवार की रक्षा के लिए अगर उसमें एक दो को लुढ़का भी देते हैं, जान से मार देते हैं, तो कानून की निगाह में आपने कोई गुनाह नहीं करा है। मदुरई हाई कोर्ट ने 2 अक्यूज जो हत्या में शामिल थे उनको सेल्फ डिफेंस का फायदा देते हुए बाइज्जत बरी करा। एक महिला ने अपने बचाव में, क्योंकि उसका पति उस पर जानलेवा हमला कर रहा था, उसका पति उस पर जानलेवा हमला कर रहा था, अपनी जान बचाने के लिए उस महिला ने अपने पति की हत्या करी। कानून की निगाह में वो सही था और उस महिला को बाइज्जत बरी किया गया। अब पालघर में जैसे कुछ साधु संतों पे ये कहते हुए पब्लिक ने हमला करा कि ये बच्चा चोर है, बट ऐसा था नहीं साथियों। तो उसको कानून की निगाह में मॉब लिंचिंग कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, वो हत्या है। आप किसी बस में सफर कर रहे हैं, किसी महिला के साथ अगर कुछ लोग बदतमीजी कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, आपके पास पूरा हक है कि आप अपनी भी रक्षा करें और उस महिला की भी रक्षा करें। आपके परिवार के ऊपर कोई अगर हमला कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो तलवारों से हमला कर रहा है, डंडे लाठों से हमला कर रहा है और उसमें किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो आप भी उसी वक्त अपने परिवार की रक्षा करते हुए अगर किसी की जान भी ले लेंगे तो वो कानून की निगाह में सही है और आपको सजा नहीं होगी। एक स्कूल का चौकीदार रात में चौकीदारी करता है और स्कूल में उसको पता लगता है कि कुछ लोग कंप्यूटर चुराने के मकसद से उस स्कूल में घुस रहे हैं और वो चौकीदार पे हमला करते हैं। और वो चौकीदार जब उन पे हमला करता तो उसमें एक चोर की मृत्यु हो जाती है और वो चौकीदार को बाइज्जत कोर्ट बरी करती है, क्योंकि उसने अपनी डिफेंस में और स्कूल की डिफेंस में उस चीज को अंजाम दिया। अगर वो नहीं करता तो क्या करते वो लोग, वो उस चौकीदार की हत्या कर देते। ऐसे ही अगर कोई पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है और कानून के दायरे में आपको अरेस्ट करती है, आपके खिलाफ एफआईआर है, आपके खिलाफ सबूत हैं, तो वो लीगल अरेस्ट मानी जाती है। और कोई अगर पुलिस अधिकारी आपके ऊपर हमला करता है बिना किसी कारण के, तो आप अपनी सेल्फ डिफेंस में उस ऑफिसर के ऊपर हमला कर सकते हैं, बट आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि आपने इस पुलिस पे हमला क्यों करा है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है साथियों, जिसको मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है, accused taking plea of self-defense need not prove it beyond reasonable doubt. सुप्रीम कोर्ट
और बहुत सारे आपने केसेस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है हत्या के मामले में, बेनिफिट ऑफ डाउट, या कई बार लोग सेल्फ डिफेंस में फोर्सेस यूज करते हैं और उसमें किसी की हत्या अगर हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप सेल्फ डिफेंस IPC 100 का सहारा लेते हुए कोर्ट आपको बाइज्जत बरी करेगी। और ऐसा ही इस महिला के केस में हुआ। IPC 100 के तहत इस महिला को बाइज्जत बरी कर दिया गया। मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने वीडियो आपको बनाई है, और इस वीडियो के माध्यम से और एग्जाम्पल के जो मैंने उदाहरण दिए हैं, इसके एग्जाम्पल से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज़ पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि कोई अगर आप पे हमला करता है और आप उस वक्त कोई एक्शन नहीं लेते हैं और उसके 1 घंटे बाद आप जाकर उसके ऊपर हमला करते हैं जिसने आपके ऊपर हमला किया है, इसको कानून की भाषा में रिवेंज कहते हैं, बदला कहते हैं, और ये सेल्फ डिफेंस में नहीं आता। जो भी आप ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं, दैट कम्स इनटू द सेल्फ डिफेंस। अपनी रक्षा के लिए, अपने जान माल की रक्षा के लिए, अपनी प्रॉपर्टीज के लिए, किसी दूसरे की रक्षा के लिए, किसी दूसरे की जान माल की रक्षा के लिए अगर आप ऑन द स्पॉट कोई एक्शन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पुलिस तो अवेलेबल नहीं होगी, वो सेल्फ डिफेंस के दायरे में आता है। IPC 96 से लेके IPC 106, आप इसको गूगल पे पढ़ सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और सारी भाषाओं में ये अवेलेबल है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। ये मानव अधिकार की ट्रेनिंग है जिसमें बहुत लोगों ने मुझसे सवाल किए थे कि सेल्फ डिफेंस होता क्या है, हम कैसे सेल्फ डिफेंस में लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटी सी वीडियो में बना दूं। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट, लिबर्टीज एंड सोशल जस्टिस एक बहुत बड़ा मानवाधिकार आंदोलन है देश का। सकारात्मक रूप में हम लोग काम करते हैं। आप भी इस आंदोलन के हिस्सा बने और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले वक्त में हम बहुत सारी वीडियो बनाने जा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस के ऊपर भी, अरेस्ट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती हैं, जिनको हम लैंडमार्क जजमेंट होती हैं, जिनको हम सरल और सिंपल भाषा में आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं 9873005424, 9873005424। ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।